जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर शब्दों को उचित क्रम में सजाने से संबंधित जो सवाल परीक्षाएं पूछे जाते हैं उनको हल करने का आसान तरीका जानेंगे। ये जो प्रश्न है राष्ट्रीय मींस कम मेरिट परीक्षा के अलावा रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं इस तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार से परीक्षा में आसान तरीके से हल करेंगे। साथियों, प्रश्न दिया गया है उचित क्रम में लिखें। इसमें पहला दिया गया है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है पढ़ाई, चौथा है डिग्री, पांचवा है शादी। साथियों, जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें व्यवस्थित क्रम में सजाना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले व्यक्ति का जन्म होता है तो इसको हम पहले नंबर पे रखेंगे। इसके बाद व्यक्ति जो है जब बड़ा होता है तो पढ़ाई करता है तो इसको हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। पढ़ाई के बाद व्यक्ति को डिग्री मिलती है तो इसको हम तीसरे नंबर पर रखेंगे। इसके बाद व्यक्ति की शादी होती है तो इसको हम चौथे नंबर पर रखेंगे। इसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसको हम पाँचवें नंबर पर रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा एक, तीन, एक, तीन, चार, पाँच और दो। एक, तीन, चार, पाँच और दो। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी दिया है कि उचित क्रम में लिखें। तो आप जानते हैं सबसे पहले दिया है देश, फिर गली, फिर शहर और राज्य। तो आप जानते हैं जो गली होती है, गली शहर में होती है, शहर जो है राज्य का हिस्सा होता है और राज्य जो है देश का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से हम गली को पहले नंबर पर रखेंगे, अर्थात 2 नंबर को सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे 3 नंबर को, इसके बाद हम 4 नंबर को और अंत में रखेंगे फर्स्ट नंबर को। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर है। साथियों, अगला प्रश्न है, अब देखते हैं उचित क्रम में लिखें। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं समुद्र, बड़ी नदी, महासागर, छोटी नदी और हिमनद। तो आप जानते हैं कि नदियाँ जो हैं हिमनद से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे 5 नंबर पे 5 नंबर को। इसके बाद जब नदी निकलती है तो अचानक बड़ी नदी नहीं हो जाती, सबसे पहले हिमनद से छोटी नदी बनती है। तो हम 5 के बाद 4 नंबर को रखेंगे। छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदियाँ बनती हैं, अर्थात हम दूसरे नंबर को पहले तीसरे नंबर पर रखेंगे। और जो है जो दूसरी बड़ी नदी है ये समुद्र में जाके मिलती है तो हम रखेंगे पहले नंबर को चौथे स्थान पे, और समुद्र जो है महासागर का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से इसको हम तीसरे नंबर पर रखेंगे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5, 4, 2, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम के अनुसार लिखें। तो आप जानते हैं सबसे पहले जैसे बीज बोएंगे तो 4 नंबर का हो गया। बीज से पौधा बनेगा, अर्थात 5 नंबर का ऑप्शन हो गया। पौधे से बड़ा होकर पेड़ बनेगा तो 2 नंबर का ऑप्शन हो गया। पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होगी, 3 नंबर का ऑप्शन हो गया। और लकड़ी से हम टेबल बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसको जब हम क्रम से सजाएंगे तो पहले सबसे पहले बीज आएगा, फिर पौधा बनेगा, पौधा जो है पेड़ बनेगा, पेड़ से लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से टेबल बनेगी। इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम के अनुसार लिखें। इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिला, गांव, राज्य और विकासखंड। तो आप जानते हैं गांव से मिलकर विकासखंड बनता है, विकासखंड से मिलकर जिला बनता है और जिला से मिलकर राज्य बनता है।
सबसे पहले गांव आता है तो गांव को हम पहले नंबर पर रखेंगे। गांव से मिलकर विकासखंड बनता है तो 4 नंबर को हम दूसरे स्थान पर रखेंगे। राज्य मिलकर जिला बनता है तो हम पहले नंबर को तीसरे स्थान पर रखेंगे। और कई जिला मिलकर राज्य बनाते हैं तो इसको हम तीसरे स्थान पर रखेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया गया है देश, गली, शहर, राज्य और घर। तो आप जानते हैं सबसे पहले हमारा घर होगा 5 नंबर। घर जो है किसी गली में होगा अर्थात 2 नंबर। गली जो है किसी शहर में होगी अर्थात 3 नंबर। शहर जो है किसी राज्य का हिस्सा होगा अर्थात 4 नंबर। और राज्य जो है देश का हिस्सा होगा। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। साथ ही अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न है, इसमें सबसे पहले दिया है थका मांदा, फिर रात्रि, दिन, नींद और कार्य। तो आप जानते सबसे पहले दिन होगा अर्थात 3 नंबर। इसके बाद व्यक्ति कार्य करेगा अर्थात 5 नंबर। जब काम करेगा तो व्यक्ति थक जाएगा अर्थात 1 नंबर। फिर रात्रि होगी अर्थात 2 नंबर। फिर उसको रात्रि में नींद आएगी अर्थात 4 नंबर। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ सेना के पद दिए गए हैं, उनको हमें सजाना है। तो इसमें जो है बड़े से नीचे कम की ओर हमें या छोटे पद की ओर सजाए गए हैं पद। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल, फिर ब्रिगेडियर होता है, इसके बाद जो है कर्नल होता है, कर्नल के बाद मेजर और फिर कप्तान। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है सहस्त्राब्दी, हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी और स्वर्ण जयंती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात सबसे पहले रजत जयंती जो 25 साल में मनाई जाती है, फिर स्वर्ण जयंती जो 50 साल में मनाई जाती है, फिर हीरक जयंती जो 60 साल में मनाई जाती है, फिर होगी शताब्दी जो 100 साल में मनाई जाती है, फिर लास्ट में होगा सहस्त्राब्दी जो 1000 साल में मनाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिशु, किशोर, बालक, वृद्ध और वयस्क। तो सबसे पहले क्या होगा, शिशु होगा अर्थात बच्चे का जन्म होगा। इसके बाद बच्चा बड़ा होकर बालक बनेगा, बालक फिर किशोर बनेगा, किशोर फिर वयस्क बनेगा और वयस्क फिर वृद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला और पत्थर। तो सबसे पहले पत्थर है कोई, बहुत से पत्थर मिलकर या पत्थर चट्टान का हिस्सा होता है और चट्टान जो है किसी पहाड़ी का हिस्सा होता है, पहाड़ी किसी पर्वत का हिस्सा होता है और पर्वत जो है किसी पर्वतमाला का हिस्सा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चाबी, दरवाज़ा, ताला, कमरा और पंखा चलाना। मान लो आप बाहर से आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है चाबी निकालेंगे। मान लो ताला लगा हुआ है तो पहले नंबर का हो गया, फिर आप ताला खोलेंगे अर्थात तीसरे नंबर का, फिर आप दरवाज़ा खोलेंगे अर्थात दूसरे नंबर का, फिर आप कमरा खोलेंगे, कमरे में अंदर करेंगे, प्रवेश करेंगे अर्थात चौथे नंबर का, फिर इसके बाद आप पंखा चलाएंगे अर्थात 5वें नंबर का। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लुगदी, मुद्रण, कागज़, खरीद और प्रकाशन। तो जिसे मान लो कोई किताब बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लुगदी बनाएंगे, लुगदी से फिर कागज़ बनेगा अर्थात 1 नंबर, फिर 3 नंबर। जब कागज़ बन जाएगा तो कागज़ का फिर मुद्रण होगा अर्थात 2 नंबर। मुद्रण के बाद फिर उसका प्रकाशन होगा अर्थात 5 नंबर। फिर व्यक्ति उसको खरीद पाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम। तो आप जानते हैं सबसे पहले तो छात्रों को होना ज़रूरी है। जब छात्र होंगे तो उनके पास पुस्तकें ज़रूरी हैं अर्थात 4 नंबर के बाद 2 नंबर ज़रूरी है।
जब पुस्तकें हो जाएंगी तो बच्चे फिर अध्ययन करेंगे अर्थात 1 नंबर, अध्ययन करेंगे तो फिर बाद में परीक्षा होगी अर्थात 3 नंबर, परीक्षा होने के बाद उसका रिजल्ट जारी होगा अर्थात परिणाम आएगा अर्थात 4 नंबर। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु शुद्ध करना और मिश्र धातु। मान लो हमें मिश्र धातु बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कच्ची धातु लानी होगी अर्थात 3 नंबर। कच्ची धातु से हम धातु निकालेंगे अर्थात जो एस्क वगैरह होता है उससे धातु निकालेंगे। तो धातु ऐसी नहीं निकलेगी, सबसे पहले प्रक्रिया करनी होगी। तो कच्ची धातु के बाद प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हम जो है उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद फिर धातु प्राप्त होगी, फिर धातु प्राप्त करने के बाद हमें मिश्र धातु बनाएंगे अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पौधा, खाद, बीज, पत्ती और फूल। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले बीज डालेंगे, बीज से पौधा बनेगा अर्थात 1 नंबर। जब पौधा बनेगा तो उसमें पत्ती आएंगी अर्थात 4 नंबर, पत्ती के बाद फिर फूल आएंगे, फूल के बाद फिर फल वगैरह अर्थात खाद्य प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़ और छापना। तो जैसे कि आपको ऊपर बताया हमने, सबसे पहले लकड़ी प्राप्त करेंगे, लकड़ी से जो है लकड़ी को हम कारखाने पे लाएंगे, कारखाने में कागज़ बनाएंगे, कागज़ से बनाने के बाद फिर उसकी छपाई करेंगे, इसके बाद भर किताब का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नवजात, वृद्ध, अधेड़, वयस्क और बालक। तो सबसे पहले क्या होगा, नवजात होगा अर्थात बच्चे का जन्म होगा, बच्चे के जन्म के बाद वो बालक बनेगा अर्थात 1 नंबर के बाद 5 नंबर, फिर जो है वो बड़ा होकर वयस्क बनेगा अर्थात 4 नंबर, फिर जो है वह अधेड़ बनेगा अर्थात 3 नंबर, फिर बाद में वृद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तो साथ इस प्रकार से शब्दों के तार्किक क्रम के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।